हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और 2025 या फिर 26 या 27 में यूपीएससी के एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम यूपीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बिल्कुल विस्तार से जानेंगे कि यूपीएससी में कितने चरण में एग्ज़ाम होता है और किस में कितना मार्क्स लाना होता है। तब जाके देखिए एक अभ्यर्थी, एक एस्पिरेंट आईएएस या आईपीएस या फिर आईआरएस में उसकी नियुक्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू से लेकर अंत तक सारी चीज़ों को बिल्कुल आराम से और विस्तार से जानेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएं। तो हम शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न। उम्मीद है कि आप में से बहुतों लोगों को ये पता होगा कि यूपीएससी में 3 चरण में एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नए अभ्यर्थी होंगे जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि यूपीएससी में कितने एग्ज़ाम होते हैं, कितने चरण में एग्ज़ाम कराए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपीएससी में 3 चरण में एग्ज़ाम देखने को मिलता है, जिसमें पहला होता है प्री यानी प्रीलिम्स। तो अगर आप प्री पास करते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलता है। अगर आप मुख्य परीक्षा पास करते हैं तो आपको इंटरव्यू में या फिर साक्षात्कार में जाने का अवसर मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक चीज़ को, यानी प्रारंभिक परीक्षा को हम बिल्कुल आराम से और विस्तार से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है, मैंने अलग फॉर्मेट में बनाया है। तो अगर आपको ये ठीक लगे या फिर ये ठीक लगे, दोनों में से किसी को जो आपको ठीक लगे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला एग्ज़ाम हो गया, जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, प्री बोलते हैं। तो प्री में देखिए 2 पेपर देने होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जिसमें जीएस पूछा जाता है, यानी सामान्य अध्ययन इसमें पूछा जाता है। सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, ये सारी चीज़ें, पर्यावरण, ये सारी चीज़ें आपके जीएस फर्स्ट में आती है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स, जितने भी सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस वाला चीज़ हो गया, ये सारी चीज़ आपके जीएस फर्स्ट में आती है। और यहाँ से प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर हम प्रीलिम्स के पेपर के बारे में बात करें तो इसमें देखिए 100 क्वेश्चन आपको दिए गए होते हैं और 200 अंकों का होता है। ठीक है, 200 अंकों का 100 क्वेश्चन होता है और इसी के साथ साथ 2 घंटे होता है। यानी अगर हम प्री की बात करें तो प्री में आपको 9:30 बजे से आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और 11:30 बजे तक ये आपका एग्ज़ाम चलता है। तो इस प्रकार से 2 घंटे आपको प्री में मिलते हैं, यानी जीएस फर्स्ट में मिलते हैं। इसी के साथ साथ देखिए सी सेट में, इसमें भी आपको 2 घंटे मिलते हैं, लेकिन इसमें यह है कि क्वेश्चंस की संख्या आपकी 80 होगी और 200 नंबर का होगा। और सेम अगर हम घंटों की बात करें तो 2 घंटे इसमें भी देखने को मिलते हैं। दोनों में नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/3 का आपको दोनों में नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। तो ये हो गया प्री। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, जो सी सेट है उसमें केवल आपको 66 अंक लाने होते हैं। और वहीं अगर हम जीएस फर्स्ट की बात करें तो इससे कट ऑफ बनता है और कट ऑफ के हिसाब से ही आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलता है। लेकिन पहले आपका सी सेट का कॉपी चेक होता है। अगर आपने सी सेट में 66 नंबर ला दिए, उसके बाद ही आपका जो जीएस फर्स्ट है, यानी जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, उसका कॉपी चेक होता है। तो इसलिए जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और इसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बैठते हैं और हज़ार की संख्या में अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में ही उनको अवसर मिलता है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, दोनों 2-2 घंटे के होते हैं और 200-200 नंबर के होते हैं। जो दूसरा पेपर होता है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है, उसमें 66 अंक लाने होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पेपर होता है उससे कट ऑफ बनता है। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम मुख्य परीक्षा की ओर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मुख्य परीक्षा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको प्री के बारे में बताया, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला होता है जीएस फर्स्ट और दूसरा होता है सी सेट। अब चलते हैं मुख्य परीक्षा की ओर। मुख्य परीक्षा में देखिए आपको कुल 9 पेपर देने होते हैं। ठीक है, देखिए एक बात और आपको ध्यान देना है, जो प्रारंभिक परीक्षा होता है
इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि बहुविकल्पीय जैसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। वहीं मुख्य परीक्षा में आपको रिटन होता है, यानी आपको लिखना पड़ता है, इसलिए मुख्य परीक्षा काफ़ी कठिन माना जाता है। तो जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में पास होते हैं वो मुख्य परीक्षा में आते हैं। तो मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर देने होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला पेपर आपका होता है निबंध का, यानी ऐसे का इसमें पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ, ठीक है। तो ये 4 जीएस के पेपर होते हैं, एक निबंध का पेपर होता है और एक ऑप्शनल का पेपर होता है, जिसमें 2 पेपर आपको देने होते हैं, ऑप्शनल फर्स्ट और ऑप्शनल सेकंड। इसी के साथ साथ आपको लैंग्वेज के पेपर भी देने होते हैं, 2 पेपर लैंग्वेज का होता है। अभी हम इसको विस्तार से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इस मुख्य परीक्षा में 9 पेपर देने होते हैं, जिसमें पहला निबंध होता है, ठीक है, पहला निबंध होता है और दूसरा जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ, यानी सामान्य अध्ययन प्रथम, सामान्य अध्ययन द्वितीय, ऐसे करके 4 पेपर जीएस में देने होते हैं। एक पेपर कोई सब्जेक्ट का होता है, जिसे वैकल्पिक विषय या ऑप्शनल सब्जेक्ट बोला जाता है, उसमें 2 पेपर देने होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और वहीं पर लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी होता है। उसके बाद आप भाषा में कोई भी, जैसे कि हिंदी या उर्दू, कोई भी आप भाषा ले सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। अब हम चलिए मुख्य परीक्षा के एक एक विषय को बिल्कुल आराम से और बारीकी से समझ लेते हैं। देखिए, आप में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उसमें 30% लाना होता है और इसी के साथ साथ पेपर दूसरे में 25% लाना होता है। देखिए, अभी मैंने आप सभी को बताया कि जो लैंग्वेज का पेपर होता है इसमें 2 लैंग्वेज होता है और ये 300 नंबर का होता है। और आपको ध्यान देना है, ये केवल और केवल क्वालिफाइड पेपर है, केवल इसमें आपको पास होना है। इसके मार्क्स आपके मुख्य परीक्षा में या फिर जो फाइनल मेरिट बनता है उसमें नहीं जुड़ता है। सेम ऐसे ही है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्री का नंबर है वो भी नहीं जुड़ता है, आपके जो फाइनल रिजल्ट जब बनेगा तो उसमें नहीं जुटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग पेपर में आप देख सकते हैं कि इसमें पहला आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो कि कंपलसरी होता है, सबको देना होता है। अगर आपका मीडियम हिंदी है या फिर इंग्लिश है तो भी आपको इंग्लिश का पेपर देना होता है, इंग्लिश भाषा का पेपर देना होता है। उसके बाद लैंग्वेज में आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। तो देखिए, फर्स्ट पेपर में आपको 30% लाना होता है, वहीं दूसरे पेपर में आपको 25% लाना होता है। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश में जो कि कंपलसरी है उसमें आपको 30% अंक लाने होते हैं और इसी के साथ साथ जो आपने भाषा चूज किया है उसमें आपको 25% लाने होते हैं। तो ये हो गया लैंग्वेज का पेपर जो केवल और केवल क्वालिफाइंग है। अब मुख्य परीक्षा में चलते हैं, दूसरा जो कि ऐसे है, इसमें निबंध लिखना होता है और इसमें केवल और केवल एक ही पेपर होता है और मार्क्स की बात करें तो 250 नंबर के ये होते हैं। इसमें आपको 2 ऐसे लिखना होता है, यानी 2 निबंध लिखना होता है। इसमें 2 सेक्शन में दिया होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम सामान्य अध्ययन के बारे में, जो मैंने अभी आप सभी को बताया कि सामान्य अध्ययन में यानी जीएस में 4 पेपर होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 4 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और चौथा जो है जीएस फोर्थ होता है, जिसमें इथिक्स का पूरा पेपर ये होता है, ठीक है, ये इथिक्स का पूरा पेपर होता है। तो देखिए, इस प्रकार से ये सारे पेपर 250 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल 1000 नंबर के हो गए, ठीक है। अब चलते हैं हम वैकल्पिक विषय की ओर, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट की ओर। देखिए, इसमें मैंने आप सभी को बताया कि 2 पेपर देने होते हैं, यानी कि कोई भी आपका एक विषय होगा, जो भी आपको विषय अच्छा लगे। मान लीजिए अगर आपको इतिहास अच्छा लगता है तो इतिहास में आपको 2 पेपर देने होते हैं, ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। यूपीएससी के द्वारा सिलेबस भी दिया गया है, जो भी आप विषय चूज करना चाहें जो कि यूपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है, कोई भी आप विषय ले सकते हैं अपने मन मुताबिक, ठीक है। तो ये भी देखिए, आपके 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर 250 अंक के होते हैं, यानी कुल मिलाकर ये 500 अंक के होते हैं ऑप्शनल। और जीएस जो होता है उसमें 4 पेपर होते हैं, वो जीएस आपका 1000 का हो जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये तीसरा स्टेज है आपका साक्षात्कार। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो साक्षात्कार होता है, जिसमें आपका पर्सनालिटी की आपकी टेस्ट होती है, इसमें आपको 275 अंक के ये होते हैं और 275 अंक में आपको लाना होता है। जैसा आप वहाँ पर परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आपको अंक दिए जाएंगे। तो ये मैटर नहीं करता कि आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, जैसा आप वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे उसी के हिसाब से आपको अंक वहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें
यहाँ पर हम टोटल मार्क्स की बात करें कि टोटल मार्क्स कितने होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये साक्षात्कार के 275 अंक हो गए, ठीक है। इसके बाद 275 अंक हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं कि ये 1750 मेंस के हो गए और 275 आपके इंटरव्यू के हो गए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 2025 मार्क्स टोटल यूपीएससी में होते हैं और 2025 में ही आपको अंक लाना होता है, उसी हिसाब से आपका रैंक डिसाइड होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने सारा बता दिया है कि कौन सा पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीएस प्रीलिम्स में, ठीक है, प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में 9 पेपर लिखने होते हैं, जिसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं, 1 निबंध का पेपर होता है और 2 ऑप्शनल के होते हैं और 2 लैंग्वेज के होते हैं, ठीक है। और मैंने साक्षात्कार के बारे में तो आप सभी को बता दिया कि 275 अंक के होते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और आप जो भी चीज़ का चाहें स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अपने यार दोस्त मित्र को ज़रूर शेयर कीजिए जो यूपीएससी के एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें यूपीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने यार दोस्त मित्र को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ये सारी चीज़ें पता हो सकें। तो अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई भी आपके मन में कोई संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।